कहियो तारी। मेरी मान कहियो तारी, तो को समझावत में तारी। बजुर काया हो बे तेरी बेटा, बजुर काया हो बे प्यारी। नंगो है के अवलधारी। मैया गंधारे ने कहा कि अरे बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूं, अब तू मेरी बात मान ले और तू गंगा जी पर जा और नंगे ने स्नान करके के मेरे सन्मुख आ जाएगा। मेरी दृष्टि पड़ने से तेरी काया वज्र की हो जाएगी। तभी आज दुर्योधन सोचने लगे कि पिताजी की तो बात बाद में मानूंगा, पहले जब मैया की बात मान लूं। माता को प्रणाम किया और वहां से चला। गंगा जी पर पहुंचा, नंगे होकर के स्नान किया। रात्रि का समय वस्त्रहीन होकर के जंगल में आ रहा, अपनी माता के पास जा रहा। उधर भक्त बत्सल भगवान कन्हैया घट घट की जाना नारे। वो समझ गए यदि ये दुर्योधन अपनी माता के पास इस अवस्था में चला गया तो ये वज्र का हो जाएगा, फिर इसे कोई भी मारने वाला नहीं रहेगा। तभी आज ब्राह्मण का वेश रखा और उसी जंगल में उपस्थित हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दुर्योधन आ रहा और रात्रि का समय प्रकट हुए। जैसे ही पास में आया, भक्त बत्सल कन्हैया बोले, अरे राम 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 राम, अरे तू कौन है रे, और इस अवस्था में घूम रहे हो, अरे कारण क्या है? तभी भक्त बत्सल भगवान ने पूछा कि नंगो है के फिर रहो और शर्म न आवे तो। अरे अरे नंगो है के फिर रहो शर्म न आवे तो। तुम्हारो नाम है सत्य बताए दे मोर। कहा तुम्हारो नाम है नेक बताए दे मोर। आज वो दुर्योधन ने कहा, अरे ब्राह्मण देव, कै दुर्योधन ममो नाम है और सुनो विप्र चितलाई। अरे दुर्योधन मम नाम है सुनो विप्र चितलाए। अरे पिता हमारे धृतराष्ट्र हैं गंधारी ने मम माए। ओ पिता मेरे धृतराष्ट्र है गंधारी ने मम माए। मेरा नाम दुर्योधन है और मेरे पिता धृतराष्ट्र हैं और मेरी माता गंधारी है।
अरे राम राम, तुम तो युवराज हो और तुम एक राजा के पुत्र हो। बोले हाँ हाँ ब्राह्मण देव, मैं एक राजा का पुत्र हूं। अरे बेटा, ऐसी भी आवश्यकता क्या पड़ गई जो आपको नंगे होकर के और इस जंगल में घूमने पड़ रहा है। बोले हे ब्राह्मण देव, मेरी माता कहती है कि गंगा स्नान करने से और नंगे होकर के मेरे सन्मुख आ जाएगा, मेरी दृष्टि पड़ने से मेरी काया वज्र की हो जाएगी और फिर तुझे कोई भी मारने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। तभी वो ब्राह्मण क्या बोले, अरे राम राम, तेरी माता पतिव्रता है और तू उनके सन्मुख जाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर, अरे कुछ लिहाज कर, तेरी माता पतिव्रता है, उनका धर्म नष्ट हो जाएगा और तुझे नरक का खामी बनना पड़ेगा। तभी क्या बोले वो भक्त वत्सल भगवान, प्यारे दुर्योधन सुन, क्या सुन ले भूप बलधारी और पहन ले जांगिया बन के पात को। ओहो सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। ओहो सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के फूल को। पहन जांगिया पर दे माता बुजुर्गन है जागो। पहन जांगिया पर दे माता बुजुर्गन है जागो। हाँ पहन जांगिया पर दे माता बुजुर्गन है जागो। अरे पहन जांगिया पर दे माता बुजुर्गन है जागो। और नंगो है के जो तू जावे, नंगो है के जो तू जावे, घोर नरक को पावे। पत्रता भैया है तुम्हारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। सुन ले भूप बलधारी, सुन ले भूप बलधारी, पहन ले जांगिया बन के पात को। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक, इस तरह भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। अरे भैया, कहने को काम तो मेरो है और करबे को प्यारो। भैया समझ में आए तो कर लियो, मैं तो यहाँ से चलो। तभी आज दुर्योधन सोच रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण ठीक ही कहता है। यदि मैं इस हाल में अपनी माता के पास गया, माता का धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं नरक को खामी बनूंगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। तो क्या देखा उसी जंगल में एक केला का पेड़ लहरा रहा था, वो भगवान की माया थी। उसने झट से उसमें से पत्ता को खींचा, जांघिया बना लिया और अपनी माता के पास पहुंच गया। बोली माता, बोली बेटा आ गए? बोले हाँ माता मैं आ गया। गंगा स्नान करके आए हो? बोले जी माता मैं गंगा स्नान करके आया। बेटा हाँ माता, सर पे कोई वस्त्र तो ना है, तन पे कोई वस्त्र तो ना है? बोले नहीं माता। गंगा स्नान करके आए हो? बोले हाँ। बोले बेटा कोई झूठ तो ना बोल ले? बोले नहीं मैया, मैं भला तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा,
आज जैसे ही माता ने अपनी आंखों से पट्टी को खोला उसी समय क्या हुआ। कि पट्टी खोली मात ने और देख मात गई रो, और ये काल जामिया बन गयो सुकोने दे दई। अरे बेटा मैंने तो पहले ही समझा के भेजा था कि बेटा फिर तूने किसकी बात मानी, मेरा सपना टूट गया। और क्या बोली है, अरे सूरत देख आज मेरे बचरा, मेरे नैनन बरसे पानी, और कच्ची रह गई जांग लला तेरी, आए गई काल निशानी। कच्ची रह गई जांग लला तेरी, आए गई काल निशानी। धन ये क्या हुआ, मैंने तो पहले ही समझा के भेजा था। अरे बेटा अरे पहले ही दया समझाए लाला मैंने, अरे दसान मेरी जानी, और जांगिया पेन पास मेरे आयो तन सीखे कौन की मानी। अरे सीख कौन की मानी ओ लाला, सीख कौन की मानी। पहने जांगिया पास तू आओ तेने, सीख कौन की माने। बेटा मैंने तो पहले ही समझाया था। तभी बोले माँ मैं जब जंगल में होके आ रहा था तभी मुझे रास्ते में एक ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा, उन्होंने सबरा परिचय पूछा, मैंने उन्हें बताया। तभी कहा अरे तू केला के पत्ते ही लपेट जब कुछ नहीं ऐसे जाएगा तेरी माता का धर्म नष्ट हो जाएगा और तू खामी बनेगा न रखो। तभी क्या कहा, तभी माता समझ गई कि अरे बेटा दुर्योधन वो सिवाय कृष्ण के और कोई हो ही नहीं सकता, या तू अहंकार तू कर त्याग कर तू देखता तो तुझे वो अवश्य दिखाई देते। और क्या बोली, अरे 5 गाम पंडन को दे तो, अरे बच जाती जिंदगानी, और पिता तेरे ने बहुत समझाया तेने सीख कौन की मानी। सीख कौन की मानी लाल मेरी, सीख कौन की मानी। पिता तेरे ने बहुत समझायो तेने, सीख कौन की मानी। अरे बेटा मैंने तो एक बार नहीं लाख बार समझाया था, या तू मेरी बात मान लेता ना तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं आता। बोली माँ अब मैं क्या करूं। तभी कहा कि जहां तक मेरी ये दृष्टि पड़ चुकी वो सारा शरीर तेरा बज्र का हो चुका है, और ये जो जंगा कच्ची रह गई, अब तू वहीं जा जहां तेरे पिता ने तुझे भेजा था। तभी आज वहां से वो सीधा व्यास सरोवर गया और माता पिंगला की शरण में जाकर के वो जल समाधि लगाकर बैठ गया। उधर जितने भी गुप्तचर भेजे थे धर्मराज ने उन चारों का पता लगाने के लिए, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा सके। तभी कृष्ण ने कहा कि अरे ओ
पांडवों, वो राजा का धर्म होता है, वह कर्तव्य होता है कि जब आपके गुप्तचर पता नहीं लगा सके तो हम पता लगाएंगे। चलो उठो धर्मराज। तभी आज वहां से लेकर के उन पांचों पांडवों को लेकर के वो व्यास सरोवर पहुंचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडवों ने कहा कि अरे भगवान, ये तो व्यास सरोवर है। बोले हाँ, यही